गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास फिजिक्स में अपना चैप्टर नंबर चल रहा है 4। चैप्टर 4 समतल में गति। इससे पहले वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं अदिश और सदिश राशियां क्या हैं, सदिश को निरूपण कैसे किया जा सकता है, और सदिशों के प्रकार में 2 प्रकार भी हमने पढ़ लिए हैं। समान सदिश ऐसी भौतिक राशियां जिनके परिमाण और दिशा दोनों समान हो, समान सदिश कहलाते हैं। असमान सदिश इनकी वे सदिश राशियां जिनके परिमाण अलग अलग हो या दिशा अलग अलग हो या परिमाण और दिशा दोनों अलग अलग हो तो उनको असमान सदिश कहते हैं। आज की इस क्लास में पढ़ेंगे विपरीत सदिश। क्या पढ़ेंगे? विपरीत सदिश। यानी कि देखिए ऐसे सदिश एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिनके परिमाण बराबर हो लेकिन दिशा विपरीत हो, यानी कि यहां लिखा जा सकता है ए सदिश इज इक्वल टू माइनस बी सदिश, या लिख सकते हैं बी सदिश इज इक्वल टू माइनस ए सदिश। तो इसमें लिखेंगे जब दो सदिशों के परिमाण तो समान हो परंतु दिशाएं विपरीत हो, विपरीत सदिश कहलाते हैं। ये डायग्राम बना लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे एकांक सदिश। एकांक सदिश देखिए वह सदिश जिसका परिमाण इकाई हो, एकांक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश की दिशा सदिश की दिशा में ही होती है। जैसे आर कैप इज इक्वल टू हो जाएगा सदिश बटे सदिश का मापांक। क्या हो जाएगा? सदिश बटे सदिश का मापांक। तो यहां लिख सकते हैं एकांक सदिश बराबर सदिश बटे सदिश का मापांक। सदिश का मापांक या परिमाण भी कह सकते हैं। लिख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है समकोणिक एकांक सदिश। समकोणिक एकांक सदिश। अब देखो समकोणिक एकांक सदिश का मतलब है ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी कि एक्स दिशा में एकांक सदिश होता है आई कैप, वाई दिशा में एकांक सदिश होता है जे कैप, जेड दिशा में एकांक सदिश होता है के कैप। आई, जे और के इनको बोलते हैं समकोणिक एकांक सदिश, क्योंकि एक्स, वाई और जेड तीनों अक्ष एक दूसरे के कैसे हैं? समकोण बनाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया? आई कैप, जे कैप और के कैप। ये समकोणिक एकांक सदिश कहलाते हैं। बना लीजिए फटाफट। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे शून्य सदिश। शून्य सदिश में लिखेंगे वह सदिश जिसका
जिसका परिमाण शून्य हो शून्य सदिश कहलाता है। शून्य सदिश कहलाता है। इसकी दिशा का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग संरेखीय सदिश। संरेखीय सदिश ऐसे सदिश जो एक रेखा के अनुदिश होते हैं, संरेखीय सदिश कहलाते हैं। संरेखीय सदिश कहलाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग एक विमीय सदिश। एक विमीय सदिश इसमें लिखेंगे वह सदिश जिसकी दिशा केवल एक अक्ष के अनुदिश हो एक विमीय सदिश कहलाता है। एक विमीय सदिश कहलाता है। देखिए इसके अंदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड ये ओरिजिन। अब देखो इस बिंदु की बात करें, एक्स एक्सिस की बात करें, एक बिंदु P है जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0, 0। तो यहाँ पर एक विमीय सदिश जो एक ही अक्ष के अनुदिश हो, तो यहाँ लिख सकते हैं r सदिश इज इक्वल टू हो जाएगा x i कैप। क्या हो जाएगा? r सदिश इज इक्वल टू x i कैप। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इस बिंदु की बात करें, यहाँ पर जो निर्देशांक होंगे 0, y, 0, तो यहाँ पर जो सदिश होगा r सदिश इज इक्वल टू y j कैप। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड। इस जेड एक्स की बात करें 0, 0, जेड, तो यहाँ पर r सदिश इज इक्वल टू होगा जेड के कैप। बना लिए। नेक्स्ट हेडिंग द्विविमीय सदिश। द्विविमीय सदिश इसमें लिखेंगे वह सदिश जो एक तल में स्थित होता है, द्विविमीय सदिश कहलाता है। इसका प्रभाव किन्हीं दो अक्षों के अनुदिश होता है। इसका प्रभाव किन्हीं दो अक्षों के अनुदिश होता है। देखिए दो अक्षों के अनुदिश। बिंदु P इसके कोऑर्डिनेट है x, y, 0, तो यहां लिख सकते हैं r सदिश इज इक्वल टू x i कैप y j कैप। यानी कि किसके लिए है? x y तल के लिए। किसके लिए है? x y तल के लिए।
ये जो होगा एक्स जेड तल के लिए, किसके लिए हो जाएगा ये? एक्स जेड तल के लिए ये हो जाएगा x, 0, z। तो यहां लिखा जा सकता है r सदिश इज इक्वल टू x i कैप प्लस z k कैप। ये जो होगा y z और x, ये होगा y z तल के लिए, y z तल के लिए जो होगा 0 y और z, यहां लिख सकते हैं r सदिश इज इक्वल टू y j कैप z k कैप। ठीक है, ये द्विविमीय सदिश इस प्रकार से प्राप्त होता है। बढ़ा लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे त्रिविमीय सदिश। त्रिविमीय सदिश लिखिए, वह सदिश जो आकाश में स्थित हो, जो आकाश में स्थित हो त्रिविमीय सदिश कहलाता है। इसका प्रभाव तीनों अक्षों के अनुदिश होता है। इसका प्रभाव तीनों अक्षों के अनुदिश होता है। इसका प्रभाव तीनों अक्षों के अनुदिश होता है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष को यानी x, y, z, तो यहाँ लिख सकते हैं r सदिश इज इक्वल टू x i कैप, y j कैप, z k, यानी कि तीनों अक्षों के अनुदिश इसका प्रभाव होता है। आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हैव ए नाइस